हेलो नाइन्थ क्लास। हम लोग कर रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में अपना चैप्टर नंबर 4 एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स। ओके, इसमें हम अब तक सेफ्टी पर्पस से फायर से प्रिवेंशन के लिए कर चुके हैं, कुकिंग गैस और स्टॉव से किस तरह से हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए वो कर चुके हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करते हुए किस तरह के सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए वो कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं इसमें सेफ्टी रूल्स फॉर मशीनिकल गैजेट्स। जो मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनको यूज़ करते हुए हमें किस तरह के सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो उसमें पहला आ रहा है चेक द गैजेट्स प्रॉपरली बिफोर यूज़। जब भी किसी गैजेट को, मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी मशीन को हम यूज़ करना चाह रहे हैं, उसे पहले प्रॉपरली देख लेना चाहिए कि वो अच्छे से उसके नट्स वगैरह टाइटली लगे हैं या नहीं। अदरवाइज़ वो लूज़ होते हैं तो चलने के साथ थोड़ी देर बाद ही वो निकल कर गिरने लग जाते हैं और हमें उससे चोट भी लग सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है डू नॉट हैंडल ए मशीनिकल गैजेट्स विदाउट अ नॉलेज ऑफ इट्स वर्किंग एंड विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग रिगार्डिंग इट्स यूज़। हमें किसी भी मशीन को बिना उसकी प्रॉपर नॉलेज के पहले हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी चाहिए, उसकी नॉलेज लेनी चाहिए, उसको किस तरह से चलाना है वो सब पता होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, यानी 1-2 बार उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद हमें मशीन को यूज़ करना चाहिए। ओके, द थर्ड इज़ रिप्लेस द worn आउट पार्ट एट द अर्लीस्ट। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई घिसे पिटे पार्ट हो, मतलब जब कोई पार्ट घिस जाते हैं ना काफ़ी टाइम चलने के बाद, तो हमें जल्दी से जल्दी उसे जो है चेंज कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि घिसा हुआ पार्ट हमारे लिए कोई एक्सीडेंट कर दे। ठीक है, द फोर्थ इज टेक ऑल सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। और जो भी सेफ्टी मेजर्स उसके लिए हैं कि ग्लव्स डालने हैं या आइज़ पे कुछ लगाना है या हेड पे आपको हेलमेट्स वगैरह डालने हैं, मतलब जो भी प्रोटेक्शंस उस मशीन को यूज़ करते हुए रिक्वायर्ड हैं वो सब आपको यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद आ रहा है डू नॉट वियर लूज क्लॉथ्स वाइल वर्किंग ऑन मशीन। जब भी हम किसी मशीन पे काम कर रहे हैं हमें लूज क्लॉथ्स नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि लूज क्लॉथ्स जो है वो मशीन में जब चल रही है तो हवा से या अपनी तरफ खींच रही है और कहीं ना कहीं उससे एक्सीडेंट्स के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें टाइट क्लॉथ्स ही डालनी चाहिए। टाइट इन द सेंस बहुत टाइट नहीं कि हम अनकम्फर्ट रहें, टाइट इन द सेंस कि उड़ने वाले इस तरह से क्लॉथ्स नहीं डालने चाहिए। द नेक्स्ट चीज़ नेवर ड्रिंक अल्कोहल और यूज़ ड्रग्स व्हेन वर्किंग ऑन मशीन्स। जब मशीन्स पे काम कर रहे हो तो अल्कोहल यानी कि नशा वगैरह नहीं करना चाहिए, शराब वगैरह पी लेते हैं वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो आप ये कह सकते हो कि उससे हम ढंग से काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाती वहाँ पे काम पे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है डू नॉट वर्क ऑन हैवी मशीन दैट इज़ बियॉन्ड योर फिजिकल कैपेबिलिटी। कई बार विल पावर ज़्यादा होती है बट फिजिकल कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती है हमारी। हम फिज़िकली उतने स्ट्रांग नहीं होते कि हम किसी हैवी चीज़ को चला सकें। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि बहुत जो बड़ी वाली बाइक्स होती हैं आपकी, बुलेट वगैरह, थंडरबर्ड वगैरह, रॉयल एनफील्ड वगैरह, तो ये वाली कोई हल्का बॉडी स्ट्रक्चर वाला बंदा चलाता है तो उससे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि बैलेंस बनाने पे बात है, वो इजीली कर भी सकता है, बट फिर भी अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो रही है और उसे कंट्रोल करना हो तो अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही मशीन्स यूज़ करनी चाहिए। ओके, डू नॉट वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स इफ़ यू आर टायर्ड। अगर आप थक गए हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम के लिए काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिजिकली आप उतना अच्छे से फील नहीं कर रहे हो तो मेंटली भी आपको उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा मशीन के काम पे। ओके, एंड द लास्ट इज वर्किंग प्लेस शुड नॉट टू बी ओवर क्राउडेड। जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए कि धक्का मुक्की चलती रहे और मशीन्स के साथ टकरा जाओ या कहीं चोट लग जाए। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि मशीनिकल गैजेट्स को यूज़ करते हुए किस तरह के सेफ्टी रूल्स करने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है सेफ्टी मेजर्स वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स। जब सीढ़ियों पे चलते हो तो किस तरह के सेफ्टी रूल्स जो हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए। ये मैं यहीं से आपको करवा देती हूँ। ठीक है, इसी वीडियो में हो जाएगा, छोटे छोटे से हैं, आप डेली यूज़ भी करते हो इन सब बातों को। उसने कहा है डू नॉट ट्राई टू क्लाइंब स्टेयर्स बाय रनिंग। भागते हुए सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए। मे बी एक आधी स्टेयर्स जो है वो स्लिप हो जाती है और तुरंत चोट लग सकती है। ओके, द नेक्स्ट इज ऑलवेज कीप एन आई ऑन स्टेयर्स
while climbing or डिसेंडिंग, डू नॉट लुक हेयर देयर। आप जब चढ़ रहे हो या उतर रहे हो तो सिर्फ स्टेयर्स के ऊपर नजर रखो, इधर उधर मत देखो, पाँव स्लिप हो सकता है। द नेक्स्ट इज डू नॉट गॉसिप वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स। जब आप चल रहे हो सीढ़ियों पे तो ज़्यादा गप्पे शप्पे नहीं लड़ानी है ना, गॉसिप नहीं करनी है। द नेक्स्ट इज डू नॉट पुश एनी वन वाइल क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग स्टेयर। जब कोई उतर रहा है या चढ़ रहा है तो उसे ज़बरदस्ती धक्का नहीं देना चाहिए, उससे वो पुश नहीं करना चाहिए, वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी, ठीक है। यूज द स्पोर्ट्स फॉर क्लाइंबिंग इफ अवेलेबल। अगर आप चढ़ रहे हो और आपको ज़रूरत है तो आपको कोई स्पोर्ट चाहिए चढ़ते हुए, उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे साइड में ग्रिल्स लगी होती है, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। स्पेशली स्कूल के बच्चों के लिए बातें बताई गई हैं, क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स को चोट लगती हैं वो इसी टाइम पीरियड में लगती हैं, यानी कि स्टेयर्स अप स्टेयर्स जा रहे हैं या डाउन स्टेयर्स आ रहे हैं तभी चोट लगती है। तो इसको आपको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे जो क्रॉसिंग होती है, रोड की क्रॉसिंग, जबरा क्रॉसिंग करते हैं, उन सब के बारे में, ग्रीन सिग्नल क्या होते हैं, किस किस तरह के सिग्नल्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।